इतना कड़ा धूप है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। देखिए, चुनाव है और चुनाव में लालू जी ने सरबजीत कुमार जी को गया लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। सरबजीत पासवान जी को कृषि मंत्री रह चुके हैं, पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। इनके पिताजी ने गया के लिए बहुत कुछ किया, समाजवादी नेता रहे। आज हम लोग सब लोग याद करते हैं। आज उन्हीं के दस्ते कदम पर सरबजीत भाई चल रहे हैं, नौजवान हैं, सुख दुख के आपके भागीदार रहते हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। यही बोधगया के विधायक हैं और बोधगया में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां इन्होंने रोड और पुलिया देने का काम किया। मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि बाराचट्टी की जनता अपने घर के बेटा को एक एक वोट देकर के एमपी बनाने का काम करेगी। और देखिए, हम मुद्दे की बात करने आए हैं, मोदी जी की नहीं। मुद्दा क्या है रे भाई? सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? बेरोजगारी है कि नहीं है? कितना नौजवान बेरोजगार है? जरा हाथ उठा के बताओ। कितना लोग का ब्याह नहीं हो पाया है, यही बताओ। कितना लोग डिग्री लेकर के भी नौकरी नहीं है, यही बताओ। बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। माता पिता पेट काट करके मजदूरी करके दिन रात मेहनत खेत में करे, धूप में करते हैं ताकि बाल बच्चा पढ़ लिख ले, डिग्री ले ले, नौकरी मिल जाए और बुढ़ापा में वही बाल बच्चा जो है सहारा बने। लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे बीजेपी के लोग, मोदी जी लोग बात नहीं करते हैं। मेरा मानना है असली दुश्मन बेरोजगारी के साथ गरीबी है, गरीबी के साथ साथ महंगाई है। असली मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आए ताकि आपका दुख दर्द जो है वो देखने का काम करे, आपके गांव का विकास करे, आगे ले जाए। लेकिन ये लोग विकास की बात नहीं करते हैं। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं? और 17 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केवल 17 महीने अगर छोड़ दे तो 17 साल से डबल इंजन की सरकार है। लगातार गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एनडीए के ही एमपी जीतते आए हैं। लेकिन आप लोग बताइए, बाराचट्टी से भी विधायक एनडीए के ही हैं, है कि नहीं? लेकिन आपका गांव में इन लोगों ने क्या किया? क्यों नहीं बेरोजगारी हटाई? क्यों नहीं आपके जिला प्रखंड में कारखाना लगाया? क्यों नहीं महंगाई कम की? क्यों नहीं शिक्षा चिकित्सा को बेहतर किया? एक काम नहीं किया, एक काम नहीं किया। बताओ, काहेला डबल इंजन का सरकार है? मोदी जी आएंगे यहां गया में, ठीक 5 साल बाद आएंगे। जब चुनाव होगा तब आएंगे आपके बीच। लेकिन 10 साल में उन्होंने क्या क्या कहा था? भाइयों बहनों, एक बार मोदी को जिताओगे तो 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? भाइयों बहनों, एक बार मौका दो, 2022 तक सारे किसान भाइयों का आय दुगुना कर दूंगा। आज फसल कट रहा, बता फसल का उचित दाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। किसान वही कंगाल है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अरे भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लाएगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देगा। बोले थे कि नहीं बोले थे मोदी जी?
10 साल हो गया, अब तक 15 लाख कहाँ गया? बीजेपी को चंदा मिल गया। देश की नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। अपने खाता में भाजपा वाला डलवा लिया, लेकिन आपका खाता में जो जाना था, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप लोगों को ठग लिया। मोदी जी बोलते थे, भाइयों बहनों, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, विशेष पैकेज दे देंगे। क्या मिला बिहार को? कुछ नहीं मिला, ना बिहार को विशेष पैकेज मिला। लेकिन हम यहाँ ऑपोजिशन में है, विपक्ष में। मेरा सवाल बनता है, हमारा कर्तव्य है प्रधानमंत्री से अपने सवाल पूछने का, जितना मेरा बनता है आए देश के एक एक नागरिक का बनता है, आपका बनता है कि सवाल पूछे कि उन्होंने क्या किया। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी लाए हैं। ये आप देख रहे हैं, आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोग लाए हैं। 2024 के चुनाव में 24 जनवचन हम लोग लेकर के आए हैं। आप जानते हैं, आपका भाई 17 महीने डिप्टी सीएम था। जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया, वो 17 साल में भी नहीं हुआ। यही बाराचट्टी हम आए थे, हमने बोला था हमको मौका दो, एक बार मुख्यमंत्री बना दो तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 2-4 सीट बेईमानी से इधर उधर हो गया, सरकार हमारी बन गई थी। समझ रहे कि नहीं? कोनो 12 वोट से हरा दिया एक सीट, कोनो 100 वोट से हरा दिया, ऐसे करके चलो कोई नहीं। लेकिन चाचा जी उस समय क्या बोलते थे हमारे, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के बांटेगा। उन्हीं मुख्यमंत्री को जब वो धोखा बीजेपी को लात मार के हमारे पास आए थे, माता पिता से माफी मांगी थी, उनके प्रति हम सम्मान करते हैं। बुजुर्ग हैं, मेरा कर्तव्य बनता है सम्मान करें। लेकिन जब लात मार के बीजेपी को हम लोगों के पास आए, तो देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, भाजपा को भगाने के लिए दोबारा हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब मुख्यमंत्री बनाया और उन्हीं के हाथों से 5 लाख नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का काम किया। अब तक हम रहे होते, लेकिन चाचा जी तो पलट गए। अच्छा काम कर रहे थे, सबको नौकरी दे रहे थे, अस्पताल में जाकर छापा मारते थे, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, डॉक्टर जा रहा है कि नहीं जा रहा, सफाई हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन चाचा जी पलट गए। अभी अब तक हमारी सरकार होती तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता है। 3 महीना में सारा बीपीएससी से परीक्षा करा करके सब लोगों को नौकरी दिलवाए। लेकिन तेजस्वी के हत्या के बाद ही पेपर लीक हो गया। यार, जो है सो है। हमने कहा था सबके मानदेय को हम बढ़ाएंगे। आशा दीदी, ममता दीदी, जीविका, टोला सेवा, विकास मित्र, तालमी मरकज के लोगों का हम लोगों ने मानदेय भी बढ़ाया। जो खेला कूदा उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया। जो देश के लिए मेडल लाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, खेल नीति बनाई, और उसमें कोई भी अच्छा लड़का अगर देश का मेडल लाता है तो उसको डीएसपी भी बना दिया जाएगा। ये हम लोगों ने किया। आईटी पॉलिसी लाने का काम किया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमारे पास था, बिहार में निवेश 50 करोड़ का एमओयू हम लोग कराने का काम किए। तो सारा 17 महीने में हुआ। आरक्षण की सीमा 75% की जाति आधारित गणना कराया, जो आज तक कहीं नहीं हुआ था। लेकिन